सही, हमारे पास दूसरा चैप्टर है कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म। सही है। पहले हमारे पास पहले पेज में हमारे पास कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताई हुई है। हाँ, सही है। तो हमारे पास कम्युनिज्म की एडवांटेजेस क्या होती है, कम्युनिज्म आखिर होता क्या है। सही, कम्युनिज्म हमारे पास ऐसे एक पॉलिटिकल सिस्टम है, इकोनॉमिकल सिस्टम है, जिसमें सारी प्रॉपर्टी ना गवर्नमेंट की होती है। मतलब कुछ अकेले का नहीं होता अपना। जिसके अगर हम पाकिस्तान तो एक कम्युनिस्ट नेशन नहीं है, वो कैपिटलिस्ट नेशन है। जैसे कि पाकिस्तान में सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़, जैसे कि मेरे पास अगर एक गाड़ी है, आपके पास एक बंगला है, तो ऐसे सबके पास अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है ना। प्रॉपर्टी सबके पास अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। लेकिन कम्युनिज्म में किसी की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, सब गवर्नमेंट का होता है। सही है। और मतलब आप काम करोगे, आपको अपनी नीड्स के हिसाब से पैसे मिलेंगे। मतलब अगर आपको थोड़ा सा खाना चाहिए दिन में, तो आपको थोड़ा सा मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा केयर चाहिए, ज़्यादा खाना चाहिए, आपको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो आपको ज़्यादा खाना मिलेगा। अगर आप ज़्यादा काम कर सकते हो, आप ज़्यादा काम करोगे। अगर आप थोड़े बूढ़े हो गए हो या कमज़ोर हो, आप ज़्यादा काम नहीं कर सकते, तो आप कम काम करोगे। सही है। तो ये कम्युनिज्म होता है बेसिकली। और कैपिटलिज्म क्या होता है, कैपिटलिज्म में सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, सबका अलग। और मतलब हमारे पास क्या कहते हैं, गवर्नमेंट का इतना कोई इंटरफेयर नहीं होता हमारे पास, सब पब्लिक ही डिसाइड करती है। सही है। हाँ, अभी कम्युनिज्म की एडवांटेजेस क्या होती है। सही है। पहली एडवांटेज है कि सब गवर्नमेंट का होता है, तो हमारे पास सब है ना, अपने लिए काम नहीं करते, सब कंट्री के लिए काम करते हैं ओवरऑल। जैसे कि यहाँ पाकिस्तान में सब अपने लिए काम करते हैं ना, जिसके अगर वो ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, कम काम करेंगे तो गरीब ही रह जाएंगे। तो ऐसा होता है ना। लेकिन कम्युनिज्म में ऐसी कोई थिंकिंग होती नहीं है। आप ज़्यादा काम करोगे, कम काम करो, आप गवर्नमेंट के लिए ही कर रहे हो। सही है। तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होता उसमें। फिर हमारा सेकंड है कि कम्युनिज्म कंट्रीज हैव प्लान्ड इकोनॉमीज़। मतलब प्लान्ड इकोनॉमीज़ होती है, उसमें गवर्नमेंट आपको, मतलब गवर्नमेंट सब प्लान करती है कि कितना कितना हमारे पास प्रोड्यूस होगी, कितनी चीज़ें हमारे पास, कितनी चीज़ें कंज्यूम होगी। सही है। वो सबकी नीड के हिसाब से पहले उसको देखती है और सबको उतना उतना देती है। और हमारे पास कोई वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज नहीं होता, जिसके कैपिटलिज्म में जिसके पास जितना पैसा है वो उतना ख़रीदता है। और अभी हमें क्या पता कि वो क्या कर रहा है उन चीज़ों के साथ, वो उसको वेस्ट कर रहा है, वो उसके साथ कुछ और कर रहा है, तो हम नहीं कर सकते ना। लेकिन गवर्नमेंट में क्या होता है, कम्युनिज्म में क्या होता है कि सबको अपने अपने नीड के हिसाब से मिलता है, तो कोई वेस्ट नहीं होता रिसोर्सेज का। और हमारे पास सारे प्राइजेज़ ना गवर्नमेंट के हिसाब से तय होते हैं। हमारे पास कैपिटलिज्म में क्या होता है, अगर ज़्यादा डिमांड हो जाती है किसी चीज़ की, तो उसकी प्राइसेस अचानक से बढ़ जाती है। सही है। लेकिन कम्युनिज्म में सारे प्राइसेस फिक्स्ड होते हैं और गवर्नमेंट उसको तय करती है। फिर हमारे पास तीसरा एडवांटेज क्या है, बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हमारे पास इक्वालिटी होती है कम्युनिज्म में। कोई हमारे पास सबको सेम सैलरी मिलती है, और हमारे पास रिच और पुअर का डिफरेंस बहुत कम होता है। जैसे कि जाहिर सी बात है, अगर सबको रिच सैलरी मिल रही है तो सबकी एक ही इनकम है, तो सबको एक ही जितना खाना मिलेगा, सबको एक ही जितने फैसिलिटीज़ मिलेगी। तो ऐसा नहीं कोई पीछे रह जाए, सबकी इक्वालिटी होती है हमारे पास। तो हमारे पास फ्री मेडिकल केयर, स्कूल्स, पेंशन, सारी फैसिलिटीज़ फ्री होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। फिर हमारे पास कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हमारे पास स्ट्रॉन्ग होती है। स्ट्रॉन्ग क्यों होती है, जाहिर सी बात है, एक ही गवर्नमेंट है, तो हमारे पास ऐसा नहीं। जिसके कैपिटलिज्म में अगर हम पाकिस्तान को देखें तो क्या होता है, हमारे पास अलग अलग पार्टीज़ होती है। हमारे पास MQM है, PTI है, बहुत सारी पार्टीज़ है ना, तो उनके बीच में लड़ाई होती रहती है, उनको पावर के लिए वो लड़ाई करते रहते हैं। लेकिन हमारे पास कम्युनिज्म में ऐसा नहीं होता। कम्युनिज्म में एक ही पार्टी होती है, तो लड़ाई कैसे होगी। सही है। ये थी एडवांटेजेस। अभी डिसएडवांटेजेस हमारे पास कम्युनिज्म की क्या होती है। सही, कम्युनिज्म हमारे पास बहुत स्ट्रिक्ट होता है। मतलब अगर आपने गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कुछ बोल दिया ना, तो आपको डायरेक्ट मार देंगे। सही, बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है। असली जो हमारे पास थ्योरी थी कम्युनिज्म की, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अभी जो हमारे पास मॉडर्न जो हमारे पास पहले जो रशिया में जो कम्युनिज्म आया था, वो बहुत स्ट्रिक्ट था। सही है। हमारे पास कोई भी हमारे पास फ्रीडम नहीं था एक्शन, थॉट या मूवमेंट का। और ज़्यादा हमारे पास कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है ना, वो ज़्यादा चेंज नहीं हो सकती थी, क्योंकि जाहिर सी बात है, कम्युनिज्म हमारे पास ज़्यादा हमारे पास जल्दी चेंजेस को अडेप्ट नहीं करता है।
सही है। और हमारे पास कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हमारे पास अब जाहिर सी बात है कि अगर हमारे पास लोगों को जो बर्दाश्त नहीं होगा ना, जिसके लोगों को अगर फ्रीडम नहीं मिल रहा किसी चीज़ का, तो लोग तो वो करेंगे ना, मतलब रिबेलियंस हो जाएंगे गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। तो गवर्नमेंट अपनी पावर मेंटेन करने के लिए लोगों के कत्ल करना शुरू कर देती है, या फिर प्रिजन कैंप्स होने लगते हैं, सीक्रेट पुलिस फोर्स होती है। लोग है ना, मतलब पुलिस है ना, लोगों की जासूसी कर रही होती है इस चीज़ों के लिए कि अगर कोई गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं बोले, या फिर कोई इस कम्युनिज्म के खिलाफ़ नहीं बोले। सही है। और हमारे पास सब गवर्नमेंट के हिसाब से हो रहा होता है, तो हमारे पास ये इसका नुकसान होता है कि हमारे पास बहुत कम प्रोडक्ट्स बनते हैं। जैसे कि पाकिस्तान एक कैपिटलिस्ट नेशन है, हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स हैं। जैसे अगर मैं एक शैम्पू लेने जाऊँ तो मुझे मार्केट में हज़ारों प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं शैम्पू के रिलेटेड। सनसिल्क है, हेड एंड शोल्डर्स है, पेंटीन है, हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं ना। लेकिन कम्युनिज्म में सिर्फ एक प्रोडक्ट ही होता है, मतलब यही गवर्नमेंट ने आपके लिए चूज़ किया, आपको यही लेना पड़ेगा। सही। तो ये इसका डिसएडवांटेजेस है। और हमारे पास फिर 5 लाख के लोगों के पास इतनी चॉइस नहीं होती। जो गवर्नमेंट है वो ही आपको करना पड़ता है, आप अपनी चॉइस ही लगा सकते हैं। ये कम्युनिज्म की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैंने समझा दी। सही है। अब कैपिटलिज्म की एडवांटेजेस। सही। कैपिटलिज्म की हमारे पास क्या एडवांटेज है कि देखो, कम्युनिज्म में अगर हमारे पास एक गवर्नमेंट है, एक ही वो गवर्नमेंट होती है ना, तो अगर वो अच्छी नहीं निकली तो हम उसको चेंज भी नहीं कर सकते। सही है। बहुत बड़ा मसला है। लेकिन अगर हम एक कैपिटलिज्म की तरफ देखें तो हमारे पास एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल अभी जो लीडर है, अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो बाद में जब इलेक्शन होंगे तब हम उसको हटा सकते हैं। लेकिन कम्युनिज्म में ऐसा नहीं होता। और फिर हमारे पास कैपिटलिज्म में कंपटीशन होता है। सही है। जिसके अगर हम इस कम्युनिज्म में हो ही नहीं सकता कंपटीशन। जैसे कि अगर सबको सेम सैलरी मिलेगी तो आप कंपटीशन क्या कैसे करोगे, मतलब आप ज़्यादा काम करोगे, कम करो, आपको तो वही सैलरी मिलने वाली है। लेकिन हमारे पास कैपिटलिज्म में कंपटीशन होता है। अगर आप ज़्यादा काम करोगे आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी। अगर आप में इतनी एबिलिटी है कि आप ज़्यादा पढ़ो, आपको अगर ज़्यादा पढ़ना है तो आप जाओ और अपना नाम रोशन करो उस दुनिया में। तो ये कंपटीशन होता है लोगों के बीच में। सही है। और हमारे पास लोग हैं ना, मतलब जैसे कि बहुत सारी कंपनीज है ना, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती है। जैसे कि सनसिल्क की कंपनी बोलती है कि हाँ, हम आपको ये फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, आप हमारा प्रोडक्ट खरीदो। फिर पेंटीन की बोलती है हम आपको ये फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, आप हमारा प्रोडक्ट खरीदो। क्योंकि लोगों के पास बहुत ज़्यादा चॉइस होती है, लोग अपनी नीड के हिसाब से कोई प्रोडक्ट ले सकते हैं। सही है। हमारे पास फ्रीडम ऑफ थॉट, स्पीच, असेंबली मूवमेंट होती है। मतलब आपको कुछ गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बोलना है, आप एहतजाज करना है, आप करो। सही है। कोई मना नहीं करता। फिर हमारे पास ये एडवांटेजेस थी। अब डिसएडवांटेजेस क्या हमारे पास कैपिटलिज्म की, कि पहली तो यही कि गवर्नमेंट हमारे पास थोड़ी वीक हो सकती है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी पार्टीज़ होती है। जब बहुत सारी पार्टीज़ होती है हमारे पास लड़ाइयाँ भी ज़्यादा होती है। सही है। तो हमारे पास लड़ाइयाँ होंगी तो गवर्नमेंट वीक हो सकती है। और हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन भी नहीं ले सकती हमारे पास कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि उनको आवाम को खुश रखना है। उसके लिए मतलब उनका गोल है कि मेजॉरिटी उस डिसीजन से हैप्पी होनी चाहिए। अगर नहीं हुई मेजॉरिटी तो वो फेल हो जाएगा डिसीजन। कम्युनिज्म में क्या होता है, गवर्नमेंट फ़ौरन डिसीजंस लेती है। उनको कोई परवाह नहीं कि लोग खुश है उस डिसीजन से, नहीं क्या नहीं है। उनको किसी से लड़ाई नहीं करनी पड़ती, बस डिसीजन दे दिया। सही है। कैपिटलिज्म में ऐसा नहीं होता। फिर हमारे पास सही है। तो गवर्नमेंट है ना, थोड़ी वीक होती है कैपिटलिज्म की, मतलब और हमारे वजह की जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है कैपिटलिज्म की, वो गवर्नमेंट को फोर्स कर सकती है कि आप उनकी फेवर में आप डिसीजंस लो। फिर हमारे पास तीसरा बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कैपिटलिज्म का, कि हमारे पास सोशल इनइक्वलिटीज़ होती है। मतलब कोई बहुत ही रिच होता है, कोई बहुत ही गरीब होता है, कोई फ्री हेल्थ केयर एजुकेशन नहीं होती है। सही है। हमारे पास हो, मतलब ऐसा नहीं है कि सारी कंट्रीज़ में नहीं हो फ्री हेल्थ केयर एजुकेशन, होती है कुछ कुछ कंट्रीज़ में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ही अच्छी हो। जो गवर्नमेंट के जो प्रोवाइडेड
है एजुकेशन और जो है वो बहुत ही अच्छी हो, क्योंकि हमारे पास देखो, अगर जिसके पाकिस्तान में भी कुछ होती है फ्री एजुकेशन और हेल्थ, लेकिन वो मतलब अगर हम उसको प्राइवेट सेक्टर से हम उसको कंपेयर करें तो हमारे पास प्राइवेट की ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की होती है ना एजुकेशन, और हमारे पास जो हेल्थ केयर है गवर्नमेंट की तो ज़्यादा अच्छी नहीं होती, हमारे पास प्राइवेट की ज़्यादा अच्छी होती है। सही है, लेकिन मसला क्या है, गवर्नमेंट तो भले फ्री होती है तो उसको सब एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट को सिर्फ अमीर ही एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक इनइक्वालिटी है कि मतलब अगर प्राइवेट की ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है हमारे पास एजुकेशन और हेल्थ केयर, लेकिन आप उसको एक्सेस ही नहीं कर सकते, आपको अमीर होना पड़ेगा तभी आप एक्सेस करते हो, उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं, मतलब वो फ़ीस मांगते हैं आपसे जो प्राइवेट के होते हैं। सही है, तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। हमारे पास डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस दोनों हो गई कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म की। सही है, फिर हमारे पास है द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म इन यूरोप। मतलब हमारे पास यूरोप में भी कम्युनिज्म आया और वो कैसे ख़त्म हो गया, मतलब यूरोप में कम्युनिज्म आया था और वो बहुत बुरी तरह फेल हो गया कम्युनिज्म हमारे पास यूरोप में। सही है, तो कौन सी कंट्री हमारे पास कम्युनिस्ट थी? यूएसएसआर और रशिया, ये कुछ से। सही है, तो हमारे पास रशिया ने ना वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में पोलैंड, स्लोवेकिया, हंगेरी, रोमानिया और बल्कान स्टेट्स और ईस्टर्न हाफ ऑफ जर्मनी में ना हमारे पास कम्युनिज्म फैला दिया था। मतलब वो उसके ये सारी कंट्रीज़ है ना हमारे पास यूएसएसआर के कंट्रोल में थी। सही है, हमारे पास जो कैपिटल था जर्मनी का बर्लिन है जो। सही है, उस बर्लिन को यादा कर दिया था, मतलब उस बर्लिन में से ना आधी सिटी हमारे पास कम्युनिस्ट है, आधी कैपिटलिस्ट है। सही है, बर्लिन हमारे पास दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था जर्मनी का जो है हमारे पास कैपिटल। और ना मसला क्या था कि हमारे पास जो कम्युनिस्ट नेशंस थे ना वो बहुत गरीब थे कैपिटलिस्ट के मुकाबले में, उनको इतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही थी, जबकि जो कैपिटलिस्ट नेशंस थे वो प्रॉस्पर से प्रॉस्पर हो रहे थे, वो बहुत ही मतलब टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे थे, इंडस्ट्रीज़ में आगे बढ़ रहे थे, पैसों में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जो हमारे कम्युनिस्ट नेशन थे जिनमें हमारे पास यूएसएसआर का रूल था, वो बहुत ही मतलब वहाँ पे खाने को कुछ नहीं था लोगों के पास, वो बहुत ही मतलब कोई अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं थी। सही है, और उनको बाहर जाने भी नहीं दे रहे थे। उनको ऐसा भी था कि आप अगर कम्युनिस्ट नेशन में हो, अगर आप इस नेशन में ही रहते हैं तो आपको इसी में रहना है, आप मतलब शिफ्ट नहीं हो सकते कोई और कंट्री में जो कैपिटलिस्ट है। सही है, और हमारे पास जब हमारे पास ये बॉर्डर थी ना कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट नेशंस के बीच में, उसको हम कहते हैं आयरन कर्टन। ये आयरन कर्टन हमारे पास जो विंस्टन चर्चिल थे जो हमारे उन्होंने नाम दिया था इसको। सही है, और हमारे पास क्या होता था कि हमारे पास बहुत ही स्ट्रिक्ट थी जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। अगर आपने कोशिश की ना कैपिटलिस्ट नेशंस जाने की तो ना आपको मार देते थे या फिर आपको बहुत टॉर्चर करते थे। सही है, और मतलब बहुत फोर्स जो यूएसएसआर था वो अपनी कंट्रीज़ को अपने मतलब काबू में रखने के लिए बहुत ही मतलब ताकत का इस्तेमाल कर रहा था, बहुत बेरहमी से लोगों को मार रहा था। सही है, जब हमारे पास ईस्टर्न जर्मनी में 1953 में फूड राइट्स था। फूड राइट्स क्या होता है? फूड राइट्स हमारे पास मतलब शॉर्टेज ऑफ फूड, जब लोगों के पास खाना नहीं होता। तब हम बस 1953 में ईस्ट जर्मनी में लोगों के पास खाना नहीं था और लोग मतलब रिबेलियन पे उतरे थे, वो लोग एहतजाज कर रहे थे गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। तो क्या हो गया था, रशियन गवर्नमेंट है ना रशियन जो ट्रूप्स है हमारे पास वो गए ईस्ट जर्मनी में और लोगों को उन्होंने मारना शुरू कर दिया कि आप क्यों एहतजाज कर रहे हो, आप क्यों बोल रहे हो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। सही है, 1961 में वहाँ पे देखो ईस्ट वेस्ट जर्मनी तो बहुत क्लोज थे ना, मतलब ईस्ट से कोई वेस्ट जर्मनी जा सकता था, वेस्ट से ईस्ट जर्मनी जा सकते, बहुत करीब रास्ते थे, जाहिर सी बात है। तो उन्होंने देखा कि जो हमारे पास हमारे पास जो ईस्ट जर्मनी था ना वो बहुत गरीब था। ईस्ट जर्मनी वालों ने देखा कि जो वेस्ट जर्मनी है वो तो हमारे पास बहुत अमीर हो रखा है, वो तो एक कैपिटलिस्ट नेशन था ना वेस्ट जर्मनी, तो उनके पास तो हर फैसिलिटीज़ है, हम कम्युनिस्ट हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि वो बहुत करीब था ना, मतलब एक ही मुल्क में तो आप आसानी से ट्रैवल कर सकते ना, तो वो लोग वेस्ट जर्मनी जाना शुरू हो गए। और ऐसी प्रॉब्लम की वजह से ना 1961 में एक बर्लिन वॉल बना दी, मतलब एक इतनी बड़ी वॉल बना दी ताकि कोई ना इस पार से उस पार नहीं जा सके, उस कंट्री के जर्मनी के इस पार से कोई उस पार नहीं जा सके।
अब लेकिन जाहिर सी बात है आधी फैमिलीज जुदा हो गई थी उसकी वजह से। अब जिसके लोग पहले जिन्होंने ट्रैवल कर लिया था वेस्ट जर्मनी, वो लोग वापस अपनी फैमिली से मिलने नहीं आ सकते थे। तो और जिन्होंने स्केप करने की कोशिश की वो लोग को सोल्जर्स मार देते थे, मतलब, और हमारे पास बहुत ही जुल्म कर रहे थे। 1956 में हमारे पास क्या हुआ कि हंगेरियंस ने ना बोला कि हमें फ्रीडम चाहिए, मतलब हम अभी ऐसे नहीं रहेंगे, हमें फ्रीडम दो। तो फिर रशियन ट्रूप्स वहाँ गए, उन्होंने इन्वेड किया हंगेरी को और उन्होंने बहुत सारे सिटीजन्स को मार दिया ताकि लोग डर जाएं। सही, कोल्ड वॉर हॉरिफाइड हो गई थी। हमारे पास जो यूएसएसआर था वो इतना ज़ोर डाला था लोगों पे कि आप कम्युनिज्म नहीं छोड़ सकते, आपको हमारे साथ ही रहना होगा। फिर डिसकंटेंट एंड इंडिपेंडेंस। सही है, हमारे पास 1968 में जैक्स ने भी फ्रीडम किया कि भाई हमें भी फ्रीडम दो। तो इस बार है ना, मतलब इस बार भी हमारे पास जो रशियन ट्रूप्स थी वो गई, उन्होंने इन्वेट किया, लेकिन इस बार थोड़ा हमारे पास कम जब हमारे पास कम लोग मरे। सही है इस बार। और हमारे पास जब देखो ऐसा होता है कि अगर कोई भी कंट्री एहतजाज करती है ना खिलाफ में, तो उसका जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना उनको मार देते हैं। लेकिन इस बार जब इस जैक गवर्नमेंट ने किया तो उसके प्राइम मिनिस्टर को मारा नहीं बल्कि उसकी पोस्ट से हटा दिया। सही, 1980s में डिसकंटेंट, मतलब लोगों को बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि हमें फ्रीडम क्यों नहीं मिल रहा है। डिसकंटेंट मतलब डिससेटिस्फेक्शन हो रही थी उस सिस्टम से। सही है। और लोगों को है ना, मतलब वो जो कैपिटलिस्ट नेशन में जो चीज़ें हो रही थी ना, वो मैगजीन्स के थ्रू, मतलब वो मैगजीन्स की हमारे पास क्या कहते हैं हम उसके मैगजीन्स है ना, मतलब वो गैर कानूनी तरीके से ना ईस्ट जर्मनी में पहुंचा रहे थे ताकि वो लोग देखें कि कैपिटलिस्ट नेशन कितने ज़्यादा अमीर है कम्युनिस्ट नेशंस के मुकाबले में। सही है। यूएसएसआर है ना, वो भी बहुत ही, मतलब वो भी अफ़गानिस्तान से वॉर कर रहा था। सही है यूएसएसआर। हाँ सही है। और वो अफ़गानी कम्युनिस्ट लीडर से वॉर हो रही थी उनकी। लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ अच्छी चीज़ हुई है कि हमारे पास एक लीडर आए, एक बहुत ही समझने वाला लीडर आया यूएसएसआर का, जिसका नाम था गॉर बैकएफ। सही है, गॉर बैकएफ आया। सही है। उसने क्या किया, उसने एक पॉलिसी निकाली कि यूएसएसआर कोई इंटरफेयर नहीं करेगी कि जो हमारे पास जो भी उसके जो नेशंस थे ना, ये जिसको कंट्रोल करी थी, उनके मामलों में इंटरफेयर नहीं करेगी। उनको अपने खुद की उनके लीडर्स देखेंगे। सही है। और इसकी वजह से हमारे पास क्या हुआ, पोलैंड में ना उन्होंने एक पॉलिसी निकाली जिससे ना उन्होंने फैसला किया इलेक्शंस होंगे पोलैंड में। सही, जो हमारे यूएसएसआर था उसको कंट्रोल नहीं कर पाया और हमारे पास पहली बार इलेक्शंस हुए 40 इयर्स में। और हमारे पास पोलैंड हमारे पास पहली कंट्री बनी जो हमारे पास यूएसएसआर के कब्जे से बाहर निकली और ख़ुद के इलेक्शंस उन्होंने करे। सही है। पोलैंड की एग्जांपल लेते हुए बाकी सब कंट्रीज़ ने भी इलेक्शन शुरू करे। तो इस तरह क्या हुआ, 1989 में ज़ेकोस्लोवाकिया, हंगरी, जर्मनी, रोमानिया सब में इलेक्शंस होने लगे। सही है। बुल्गारिया में भी 1990 में इलेक्शंस होने लगे। बल्कान स्टेट्स, यूगोस्लेविया में भी होने लगा। फिर 1991 में बाल्टिक स्टेट्स ऑफ एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया में भी होने लगा। सही है। तो सारी कंट्रीज़ मतलब बिल्कुल कम्युनिज्म का एंड होने लगा अभी इन सारी कंट्रीज़ में, सबके बस इलेक्शंस होने लगे। सही है। अभी हमारे पास क्या हुआ कि ईस्टर्न यूरोप में जाहिर सी बात है अभी वो लोग फ्री हो गए आखिरकार। लेकिन मसला क्या था कि अभी कम्युनिज्म की वजह से वो लोग इतना डिस्ट्रॉय हो गए थे, तो उनको थोड़ी मुश्किल हुई था कि वो एक स्टेबिलिटी पाए। लेकिन फिर भी उन्होंने स्टेबिलिटी ली और बाकी सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। और हमारे पास फिर यूएसएसआर में से भी कम्युनिज्म टूट गया और हमारे पास कम्युनिज्म फेल हो गया पूरी कॉन्टिनेंट में। सही है। ये हमारे पास था कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म वाला चैप्टर ख़त्म हो गया।